जय हिंद एवरीवन। बच्चों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले बार हमने कम क्वेश्चन डिस्कस किए थे कोडिंग एंड डिकोडिंग के। आज हम क्या करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के, और सारे के सारे क्या करेंगे, हम डीपली सॉल्व करेंगे इन्हें और अंडरस्टैंड करेंगे अपने टॉपिक को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बुक को उसने कोड किया है क्या, CPPL। तो पेज को क्या कोड करेगा वो, है ना। तो मतलब देखो, बुक है, बुक को क्या कोड करता है वो, CPPL। तो वो हमसे पूछता है कि हम पेज को क्या कोड करेंगे, यही तो पूछ रहा है हमसे। तो बच्चों, B की क्या वैल्यू है, B की वैल्यू है 2, O की वैल्यू है 15, O की वैल्यू है 15, और K की क्या वैल्यू होती है, तो K की वैल्यू कितनी होती है, 11। ठीक है, C की वैल्यू है 3, P की वैल्यू कितनी होगी, तो P की होगी 16, P की 16, और L की कितनी होती है, 12। तो हमें क्या पता चल रहा है बच्चों कि वो 1 प्लस कर रहा है, सब में क्या प्लस कर रहा है, 1 प्लस कर रहा है। यहाँ तो बहुत ईजी है। फिर P की क्या वैल्यू हो गई 16, A की 1, G की 7, और E की क्या हो गई 5 हो गई। ठीक है, तो 16 + 1 क्या हो गया 17, और 17 की वैल्यू क्या होती है Q। ठीक है, +1 करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 2, 2 की क्या वैल्यू होती है B। G के साथ +1 करेंगे क्या हो जाएगा H, क्योंकि H की वैल्यू 8 होती है, और E के साथ +1 करेंगे हम तो ये 6 हो जाएगा, और F की वैल्यू क्या होती है 6 होती है। ठीक है, तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही रहने वाला है, QBHF। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। ठीक है, अब हमने इसको कैसे किया, हमने सबसे पहले तो हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि A कौन सी प्लेस में आता है, Z कौन सी प्लेस में आता है। इससे प्रायर की जो मेरी वीडियो है ना बच्चों, उसमें मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो मैंने वैल्यू पुट करी हैं, ये किसकी वैल्यू है, ये अल्फ़ाबेट की वैल्यू। जैसे A 1 प्लेस में आता है, B 2 प्लेस में आता है ना, S 19 में आता है, U कितने में आता है 21 में आता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, समझ पा रहे हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों टेबल। ठीक है, तो टेबल को वो क्या कोड करता है, UBCMF। तो वो हमसे क्या पूछता है, वो हमसे पूछता है कि मैं चेयर को क्या कोड करूँगा। यही तो पूछ रहा है वो हमसे कि मैं चेयर को क्या कोड करूँगा। तो आप क्या बोलोगे, सर T की वैल्यू कितनी होती है 20, A की वैल्यू 1, B की 2, L की कितनी हो गई 12, और E की कितनी हो गई 5। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, U की क्या वैल्यू होती है 21, B की 1, C की 3, M की कितनी होती है 13, और F की कितनी होती है 6। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है वो, इसमें क्या कर रहा है वो, 1 प्लस कर रहा है। ठीक है, एक क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, प्लस कर रहा है क्या एक, वो सब में 1 प्लस कर रहा है क्या। आप बोलोगे सर यस 1 प्लस कर रहा है। तो वैसे ही C की क्या वैल्यू है 3, H की 8 है, A की क्या है 1, I की 9 है, और R की कितनी होती है 18 होती है। ठीक है, अब वो इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है +1 कर रहा है। तो C का क्या हो जाएगा D, H का I, A का B, I का J, R का S, है ना। यही तो कर रहा है, 1 प्लस कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है 4, 9, 2, और ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 19। तो सब में 1 प्लस कर रहा है, सब में क्या प्लस कर रहा है बच्चों, वो 1 प्लस कर रहा है। तो ये तो आपके बहुत इजी है ना, इसको तो आप ऐसे भी कर लोगे, बट आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन हमारे पे बहुत टफ आ जाता है, तो अगर हमें प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो इट कांट बी पॉसिबल कि वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फ्रेंड को वो कोड कर रहा है HTKGPF, तो सिस्टर को क्या कोड करेगा वो, तो फ्रेंड को कोड कर रहा है वो ना, FRIEND, क्या कर रहा है HTKGPF। ठीक है, तो F की क्या वैल्यू होती है 6, और इसकी क्या होती है 8। तो मुझे पता चल रहा है कहीं ना कहीं वो 2 प्लस कर रहा है।
पर वो क्या सारे आगे भी 2 प्लस कर रहा है कि 3 प्लस कर रहा है कि 4 प्लस कर रहा है, ये हम देख पाएंगे अभी आगे क्वेश्चन में। आर की क्या वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे सर आर की 18 होती है और टी की होती है 20, तो ये 2 प्लस कर रहा है। ठीक है, आई की वैल्यू होती है 9, तो यहाँ पे ये 2 प्लस कर रहा है क्योंकि के की वैल्यू हमारे पास 11 होती है, जे की 10 होती है, के की 11 होती है। ई की वैल्यू होती है 5, तो यहाँ पे क्या है, जी की वैल्यू 7 होगी क्योंकि 7 ही होती है। एन की वैल्यू होती है 14 बच्चों, और पी की वैल्यू होती है 16, डी की वैल्यू होती है 4, और एफ की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि वो कहीं ना कहीं कितने प्लस कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है। समझ पा रहे हो, कितने प्लस कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है। तो आगे भी हम कर पाएंगे सिस्टर, है ना। तो कुछ जैसे बच्चों हमारे पे कभी क्या रहता है, टाइम बहुत कम रहता है ना, तो हम ना जैसे ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, देख के। तो यहाँ पे वो 2 प्लस करेगा, है ना, S19 होगा तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, 21 U होता है, ठीक है। अब U चारों में ही है, तो मैं देखूंगा कि आगे क्या हो सकता है। I9 होता है तो +2 करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 11, और 11 की वैल्यू क्या होती है, K होती है। तो मुझे पता चल रहा है ये वाला ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो गया, इन तीनों में से एक हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसमें 2 प्लस करूँगा, S की वैल्यू 19 होती है, 19 + 2 21, 21 किसकी वैल्यू होती है, U की वैल्यू होती है, ठीक है। अब मेरे ऑप्शन क्या चल रहे हैं, है ना, तो मेरा ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों में से एक है मेरे पे, है ना, कहीं ना कहीं इन दोनों में से एक रहने वाला है। वैसे ही टी की वैल्यू 20 होती है, इसमें +2 करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 22 हो जाएगा। और 22 किसकी वैल्यू होती है, वी की वैल्यू होती है, पर वी आपको नहीं देखने को मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। पर आगे हम फिर फर्दर कर सकते हैं, जैसे ई की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, 5 + 2 कितना होगा, 7, 7 जी हो जाएगा, जी। आर कितना हो गया 18, 18 + 2 कितना हो गया 20, 20 किसकी वैल्यू होती है, टी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ऐसे करने में बहुत इजी होता है क्वेश्चन। अब उसने हमें दे रखा है, देखो फेस वैल्यू दे दी उसने, ए की 1 दे दी, बी की 2 दे दी, सी की 3 दे दी, जेड की 26 होती है। तो उसने बोला CAB को मैं कैसे लिखूंगा, ईजी है ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो इजी चल रहा है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मद्रास के लिए कुछ दे रहा है वो कोड, तो मद्रास के लिए वो क्या दे रहा है, NBESBT, है ना। मद्रास को अगर मैं लिखता हूँ मद्रास, तो मद्रास को वो क्या कोड कर रहा है, NBESBT कर रहा है ना। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो 1 प्लस कर रहा है, 1 प्लस कर रहा है सब में, देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस और 1 प्लस। तो बॉम्बे बहुत इजी है, बॉम्बे अगर मैं लिखूं तो 1 प्लस कर दो, ये 2 होता है तो ये 3 हो जाएगा। C, O का होगा P, M का होगा N, P का होगा C, A का होगा B, Y का होगा Z, ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ना। वैल्यू भी पता होनी चाहिए इनकी, जैसे इसकी 26 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 14 होती है, इसकी क्या होती है, इसकी 16 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी कितनी होती है 16, इसकी होती है 13, इसकी 2 होती है, इसकी 1 होती है और इसकी 25 होती है ना। तो ये हाथ पे होना चाहिए, हाथ पे नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अपोजिट वैल्यू ले रहा है, अपोजिट, है ना। जैसे क्या होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, Z, A to Z हो जाएगा, B से बाई हो जाएगा, बाई करते हैं हम, C से क्या हो जाएगा, क्रैक्स पता होगा आपको, D से माउंटेन ड्यू, E से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, A का अपोजिट V हो जाएगा, F का हो जाएगा, F से फ्यू, ठीक है, G का क्या हो जाएगा, GT एक बाइक होती है, ठीक है ना। G के बाद H, H से HS, H से HS कर देना, I से R कर देना, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया I से R। J से क्या हो जाएगा, जोकर, JQ, है ना। J के बाद क्या आता है, K, KP हो जाएगा इससे। L से O जाएगा, लव हो गया, L से O, ठीक है। M का हो जाएगा N। तो ये सारी अपोजिट वैल्यू हो गई। कभी हमको अपोजिट वैल्यू नहीं आती है ना बच्चों, तो हमें क्या करना चाहिए,
इन दोनों का सम 27 आना चाहिए। जैसे ए की वैल्यू 1 होती है और जेड की कितनी होती है 26, दोनों का सम कितना आ रहा है 27। ये 2 और ये 25 कितना आ रहा है 27। अगर आपका वैल्यूज़ का सम 27 आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपने बिल्कुल करेक्ट क्या ली है, अपनी वैल्यू ली है इसमें। ठीक है, अगर मेरे को अपोजिट वैल्यू नहीं आती है, वैसे तो मैं इसको प्रैक्टिस करूँगा 2-3 बार तो मुझे आ जाएंगी। तो बस मुंबई के लिए पूछ रहा है वो, MUMBAI के लिए पूछ रहा है। ठीक है, आई का मैंने बोला R है, ए का Z है, BY बाय बाय कर दो, है ना। M से क्या बोला मैंने, M का N हो जाएगा, M का N हो जाएगा। U का क्या हो जाएगा, U का क्या बताया मैंने आपको, बताया नहीं U का, देखो F बता रखा है। ठीक है, तो क्या हो गया मेरे पे NFNYZR, ये मेरे पे आंसर हो जाएगा। अब देखो इनका सम कितना आ रहा है, इनका सम हर समय 27 ही आएगा, है ना। तो I की वैल्यू क्या हो गई, I 9 हो गया और R कितना हो गया 18 हो गया। कितना आ रहा है 27, ये 1 ये 27 आ रहा है क्या, ये 2 ये 25, ये कितना है, ये आपका 13 है, ये 14 है। U कितना हो गया 21 और F हो गया 6, ये हो गया 13 और ये हो गया 14। तो कहीं ना कहीं इनका सम कितना आ रहा है 27 आ रहा है ना सम। तो इसका मतलब क्या है, मैंने बिल्कुल सही किया है। कभी कभी अगर मेरे को नहीं आ रहा है इसकी अपोजिट वैल्यू, समझ पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास, देखो गार्डन को उसने क्या कोड किया है FZQCDM, है ना। गार्डन को क्या कोड किया है FZQCDM। तो वो बोल रहा है कि फ्लावर को मैं क्या कोड करूँगा बच्चों, यही बोल रहा है वो। तो अब जैसे मैं गार्डन को लिखूँगा GARDEN, है ना। गार्डन को क्या कोड कर रहा है FLOWER। ठीक है, सॉरी इसको कर रहा है वो ना, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, ये रबड़ बहुत छोटी हो गई यार, रबड़ होनी चाहिए बड़ी। चलो, तो क्या कोड कर रहा है FZQCDM, ये कोड कर रहा है वो। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो 1 प्लस कर रहा है। क्या कर रहा है, 1 प्लस कर रहा है कि 1 माइनस कर रहा है, 1 माइनस कर रहा है ना। क्योंकि ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 26 हो गया, तो ये 1 माइनस कर रहा है। तो आप बोलोगे सर ये 26 कैसे आ गए, तो Z पीछे हो गया ना। तो आपको ये याद रखना है कि A से अगर मैं पीछे जाऊंगा तो Z ही होगा, क्योंकि ये पूरा ऐसा साइक्लिक में घूमेगा A से Z। तो मतलब Z से आप इधर भी जा सकते हो और Z से आगे जाओगे तो A आएगा, Z से आगे जाओगे तो A आएगा, A से पीछे जाओगे तो Z आएगा। ऐसे नहीं कि दोबारा से ABCD शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो Q कितना होता है 17 और ये कितना है 18 है। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, वो 1 माइनस कर रहा है। क्या कर रहा है वो 1 माइनस कर रहा है। तो हमें यही तो करना है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए तो हमने सीखा है कि डिकोड कैसे करना है इसे। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है फ्लावर। तो फ्लावर का क्या करना है, एक एक कम कर दो आप, क्या कर दो, एक एक कम कर दो। ठीक है, एक एक कम कर दो सब में से। तो एक कम करेंगे तो ई हो जाएगा, है ना। आई, ये कितना हो गया, ये 12 से 11, तो 11 का क्या होगा जे के हो जाएगा। ओ से एक पीछे जाएंगे तो JKL हो जाएगा। W से एक पीछे जाएंगे तो U हो जाएगा V। E से पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा D हो जाएगा। R से एक पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। वैल्यूज़ याद नहीं होंगी तो दिक्कत हो जाएगी किसी क्वेश्चन में। ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें क्या है ना, जो हमारा 8th वाला क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है, इसने उसी में दे रखी है वैल्यू। ठीक है, उसने बोला है पेन इज़ रेड। तो MN किसके लिए यूज़ है, पेन के लिए। XY किसके लिए, इज़ के लिए। रेड किसके लिए, PQ के लिए। दूसरा बुक इज़ ब्लू,
तो देखो ST, XY और ZT इसके लिए पूछ रहा है। तो देखो दोनों में कौन सी चीज़ें सेम है, दोनों में देखो XY सेम है और दोनों में इज भी यूज़ हो रखा है दोनों में। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसकी करेक्ट वैल्यू XY हो जाएगी। तो इसको ऐसे डिकोड करना है, ठीक है ना। कुछ ऐसी रीजनिंग होती है हमारे पास कि उसका आंसर क्वेश्चन में ही रहता है, सेम है ना। तो इसको आप कर लोगे, ये होमवर्क है आपके लिए, बहुत इजी है, ठीक है। पेन इज़ रेड, रेड रोज़ ब्लू, तो रेड के लिए पूछ रहा है, जो दोनों में यूज़ हो रखा है उसके लिए आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। देखो बॉल रेड स्मॉल, स्मॉल बॉल बिग, ठीक है ना। तो बोल रहा है बॉल के लिए हम क्या कोड करेंगे, क्या यूज़ हो रहा है, देखो NB PQ MO MO NB TR, ठीक है। तो MO NB यूज़ हो रहा है, MO NB यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर क्या यूज़ हो रहा है, बॉल यूज़ हो रहा है, स्मॉल यूज़ हो रहा है, स्मॉल यूज़ हो रहा है, बॉल यूज़ हो रहा है। तो बॉल के लिए क्या कोड करेंगे। अब देखो इसका ऑप्शन NB या फिर MO में से एक होगा। ऑप्शन क्या है, NB और MO दोनों दे रखा है, जो कि गलत है ना, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि हम इसको डिसाइफर नहीं कर पाएंगे ना ऐसे में कि कौन किसके लिए यूज़ हो रखा है, ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसको डिसाइफर नहीं कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, NB और MO होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। या फिर इसका एक ऑप्शन होना चाहिए कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि दोनों को जो ऑप्शन है हमारे वो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहा है दोनों के दोनों ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो डॉक्टर को क्या कोड किया है उसने, डॉक्टर को कोड किया है EPDUPS, ठीक है। तो डॉक्टर को क्या कोड कर रहा है वो, EPDUPS, यही कोड कर रहा है डॉक्टर को। तो कहाँ आपको क्या लग रहा है कि 1 प्लस कर रहा होगा 4, है ना, और ये कितना हो गया OP, ये हो गया 15, ये हो गया 3, ये हो गया 20, ये हो गया 15 और ये कितना हो गया आपका 18 हो गया। तो कहीं ना कहीं वो क्या प्लस कर रहा है, वो 1 प्लस कर रहा है इसमें, ठीक है। वो क्या कर रहा है, 1 प्लस कर रहा है। तो टीचर के साथ भी आप 1 प्लस कर दो, TEACHER, ठीक है। तो टीचर के साथ भी आप क्या प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो, ठीक है। तो देखो 1 प्लस अगर मैं करूँगा तो T क्या होता है 20, 20 प्लस 1 कितना हो गया 21, तो किसके लिए यूज़ होगा, U के लिए। अब देखो ये ऑप्शन तो हमारा चला गया, E का क्या हो जाएगा F, A का B हो जाएगा, C का D हो जाएगा, H का I हो जाएगा, E का क्या हो जाएगा F हो जाएगा, R का क्या हो जाएगा S हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन है हमारे पे, ठीक है। तो आपको वैल्यूज़ तो याद होनी चाहिए, पर अगर ऐसे हो रहा है डायरेक्ट तो ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो C की वैल्यू दे रखी है उसने 3, A की 1 दे रखी है और T की 20, जो कि होती भी है ना, जो कि होती भी है। तो डॉग को क्या कोड करेंगे, तो बहुत ईजी है ना। D की क्या होती है 4, O की क्या होती है 15 और G की क्या होती है 7। तो यहाँ पे काम आएगा आपको ये जो मैंने बोला ना लेटर्स वाले। तो लेटर्स वाले कहाँ पे काम आने वाले हैं, तो लेटर वाले यहाँ पे काम आने वाले हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो अब देखो हेलो, हेलो को क्या कोड किया उसने, खूर। तो वर्ल्ड को क्या कोड करेगा ये पूछ रहा है। तो हेलो, हेलो को क्या लिख रहा है वो, KHOOR, ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहा है वर्ल्ड को क्या लिखेंगे हम। तो इसमें क्या कर रहा है वो, देखते हैं क्या कर रहा है ना। तो ये 8 हो गया और ये कितना हो गया, ये 11 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये कितना हो गया आपका 12 और ये कितना हो गया 15, 15 और 12 और 15 और 18। तो क्या कर रहा है बच्चों, वो कर रहा है 3 प्लस, सब में 3 प्लस कर रहा है वो। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 3 प्लस कर देंगे। तो ये 23 हो गया, ये 15 हो गया, ये आपका 18 हो गया, ये 12 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया। तो हम सब में क्या कर देंगे
3 प्लस कर देंगे तो ये 26 हो जाएगा, 26 Z होता है, 18 हो जाएगा और 18 क्या होता है हमारे पास R, 21 हो जाएगा जो कि U होता है, 15 हो जाएगा जो कि क्या होता है O होता है, और ये हो जाएगा G जो कि 7 होता है। ठीक है, तो ये मेरे पे ऑप्शन आ जाएगा इसका कौन सा वाला, ZRUOG। समझ पा रहे हो? चलो, तो जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो आप क्या करो, आप पॉज करो इसको, है ना, पॉज करो, पहले सॉल्व करो, उसके बाद आप क्या करो, आंसर लिखो। या फिर अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं करोगे तो आपको ये कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं सॉल्यूशन तो कर ही रहा हूँ, पर आप एक बार क्या करो, इसको पॉज करो, फिर सॉल्व करो, ठीक है, और उसके बाद नहीं आ रहा है तो फिर सॉल्यूशन देखो। अब देखो चेयर, चेयर क्या है 3, ये 8 है, ये 1 है, ये 9 है, और ये कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है वो RIACH, तो इसमें कुछ नहीं कर रहा है, इसमें बिल्कुल अपोजिट कर दे रहा है वो, तो इसमें हमें वर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही इसको लिख लो, इधर E आ जाएगा, फिर L आ जाएगा बच्चों, फिर B आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पे आ जाएगा T। तो ELPAT ये हमारे पे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें तो इसने दे रखा है कि लेटर रिवर्स है, कभी कभी क्या करेगा आपके पेपर में देगा ही नहीं। अब देखो, इफ़ द लेटर ऑफ अ वर्ड आर सिंपली रिवर्स टू फॉर्म इट्स कोड, हाउ इज माउस कोडेड। तो माउस को आप उल्टा लिख लोगे, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसमें आपने उल्टा ही लिखना है। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, गो को उसने कोड किया है 1, 2 को कोड किया है 2, स्कूल को 3, गो टू द स्कूल 1 2 3, तो कम टू द स्कूल को क्या करेगा, ईजी है ना, कम का उसने कोड दे रखा है, बाकी आप कोड कर दो।